और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद ये कार्यवाही स्थगित की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विपक्ष के हंगामे के बाद ये कार्यवाही स्थगित की गई है। हालांकि हर रोज संसद में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इससे पहले भी कई बार राज्यसभा की, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जा चुका है और आज एक बार फिर वही हुआ जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। विपक्ष की तरफ से आज भी जमकर हंगामा किया गया, जिसके चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ गई है। ममता, आज विपक्ष की तरफ से किन मुद्दों को उठाया गया था संसद में, जिसके चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया? ममता, मेरी विपक्षी दलों, आप सुन पा रही हैं? जी। केंद्र सरकार की तरफ से विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी, खासतौर पे उन लोगों को जिन सांसदों को निलंबित किया गया था। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार से नाराज नजर आ रहे थे और उनका ये कहना है कि आखिरकार केवल उन्हीं लोगों को क्यों केंद्र सरकार की तरफ से बुलाया गया है जो निलंबित है। आखिरकार सरकार जो है वो फूट डालने की कोशिश क्यों कर रही है विपक्ष में। और देखा जाए तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि विपक्ष ये भी लगातार आरोप लगा रहा है कि संसद सत्र केवल 23 दिसंबर तक चलना है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सबको बुला लिया है कि उन सांसदों को बैठक के लिए बुलाया है जो लोग निलंबित किए गए थे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार विपक्ष में एक तरीके से फूट डालने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि संसद का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, राज्यसभा की अगर बात करें तो जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और अब राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन ममता, जब सत्र की शुरुआत होनी थी, उस शुरुआती दौर में काफी कुछ उम्मीदें जनता की जागी थी कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि शुरुआत में भी इसी मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा हुआ था और आज कई दिन बीत चुके हैं। एक बार फिर से जो पूरा संसद का सत्र है उसी मुद्दे पर आके खड़ा हो गया है और साथ ही जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उसको कहीं भी जगह देता हुआ विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है अमनदीप, लगातार ये आरोप लग रहा है, लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि संसद की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो संसद का सत्र है, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, संसद को सही तरीके से चलाने की पूरे तरीके से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार को ही सुनिश्चित करना होगा कि विपक्षी दल जो लगातार डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को पूरी करे, ताकि संसद का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चल सके। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगातार विपक्षी दल लगा रहे हैं कि जो हंगामा हो रहा है, क्योंकि विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर वो चाहती है कि संसद के अंदर सरकार जो है चर्चा करे। लेकिन विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहता है, केंद्र सरकार उस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि लगातार जो गतिरोध का सिलसिला है वो संसद में जारी है। और इससे पहले जिस तरीके से 12 राज्यसभा सांसदों का निलंबन हुआ है, उसको देखते हुए लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार नहीं चाहती है। और विपक्षी दलों की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि अब 12 राज्यसभा सांसदों की निलंबन लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में 3 दिन और बचा है संसद सत्र की कार्रवाई में। तो अब बातचीत का क्या मतलब बनता है, क्योंकि 23 तारीख को आखिरी सेशन होगा संसद सत्र का। तो इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन केंद्र सरकार की अगर बात करें तो सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि 23 दिसंबर तक सत्र चलेगा। लेकिन जिस तरीके से हंगामा आज शुरू होते ही शुरू हो गया है विपक्षी दलों का, तो अब देखना होगा कि ये सत्र क्या 23 दिसंबर तक भी चल पाएगा, क्योंकि राज्यसभा तो शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है और लोकसभा देखना होगा कि कितनी देर तक चल पाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ममता आपका। तो आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के बाद में आज एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि 3 दिन और बाकी हैं और जो सदस्य निलंबित किए गए थे
उसको लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हालांकि पहले माफी मांगने की बात कही गई थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं की तरफ से माफी मांगने को लेकर भी मना कर दिया गया था। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।